तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों पर और तैयारी में लगे हुए होंगे और अच्छी खासी आप लोगों की तैयारी भी चल रही होगी। मेरे घर तो अभी पेंटिंग डेंटिंग हो रहा है। आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो, सारी डेंटिंग पेंटिंग ही चल रही है, इसलिए मुझे ऊपर आना पड़ा है। मैं जो क्वेश्चंस हों डाउट क्लियर नहीं हो पा रहे हों, तो मैंने सोचा कि इसके लिए आप सबके लिए एक वीडियो बना ली जाए छोटी सी। तो प्लीज़ आप लोगों के जिसने एनटीपीसी या रेलवे का फॉर्म अप्लाई किया है, तो जो भी कोई डाउट है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी जितने भी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं तो वो क्वेश्चंस मैंने लिख लिए हैं इस डायरी में, तो उन क्वेश्चंस के मैं जवाब देती हूँ आप सबको एकदम क्लियरली। ये पेंट लगा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि दिवाली की वजह से पेंटिंग डेंटिंग चल रही है। तो मैं बता दूं आप लोगों के जिसने फॉर्म में गलती करी है एनटीपीसी की में, और जिसके समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे फॉर्म में ये गलती है, क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या फिर हमारा फॉर्म सही है, क्या हमें करना चाहिए, तो ये सारे क्वेश्चंस के मैं जवाब देने वाली हूँ। मैं पापा के नेम में सरनेम में एक अल्फ़ाबेट अलग है, जो पापा का नेम है उसमें जो सरनेम है पापा का, उसमें पापा के आधार कार्ड में तो सही है, पर मेरे आधार कार्ड में पापा का सरनेम जो है उसमें एक अल्फ़ाबेट गलत है। क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी डीवी के टाइम पे? तो मैं आप सबको बता दूं, आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनमें पापा के नाम में सब सेम होना चाहिए। पापा के में क्या है क्या नहीं है वो कोई मैटर नहीं करता, बट आपके 10th की मार्कशीट में, 12th की मार्कशीट में और आपके आधार कार्ड में, सारे डॉक्यूमेंट में, कास्ट सर्टिफिकेट में, सब में सेम होना चाहिए। पापा का नाम जो 10th में है, 12th में है, वही सेम होना चाहिए। अगर नहीं है तो दिक्कत आएगी, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड क्वेश्चन था, मेरे 10th की मार्कशीट में नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक है। मेरे 10th की मार्कशीट में नाम में स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो गई है अल्फ़ाबेट में, और 12th में और आधार कार्ड में सेम है, तो प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम ज़रूर होगी। अगर 10th की मार्कशीट में आपके नेम में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी एक भी अल्फ़ाबेट गलत है और जो आपने सही नहीं कराया, जो आपने अपडेट नहीं कराया, तो मैं आप सबको बताऊं प्रॉब्लम होगी। अगर 12th और आधार कार्ड में आपके में सेम है, तो वही 10th वाले में आप करवा लीजिए, इलाहाबाद जाके और लखनऊ जाके सारा सब सही करवा लीजिए, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये याद रखो आप। अब थर्ड क्वेश्चन था, फॉर्म भरते टाइम डीओवी नेम चेंज हो गया है, डीओवी और नेम थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है किसी स्टूडेंट की, तो क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? तो मैं आप सबको बताऊं, 16 से 25 तारीख तक अपडेट होगा। 250 रुपये अगेन आपके खर्च होंगे। अभी 250 रुपये आपने फॉर्म फिल करने में अप्लाई किए हैं, फीस कटी है। अब अगर कोई भी गलती हो गई है, सिर्फ नंबर और जीमेल आईडी को छोड़ के जो भी कोई इन्फॉर्मेशन है सबको आप अपडेट कर सकते हो, चाहे नेम हो, चाहे डीओवी हो, चाहे कुछ भी XYZ, 10th की मार्कशीट हो या फिर 12th की मार्कशीट में कोई नंबर मिस्टेक हो गए हैं, तो आप 16 से 25 तक अपडेट साइड खुलेगी, उस पर जाके 250 रुपये के दोबारा से पे करने होंगे आप सबको, तो वो आप अपडेट करके सही कर सकते हो। अगर नहीं आप सोचते हो कि नहीं मेरा ऐसे ही ठीक है, तो याद रखो डीवी के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होगी और फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक स्टूडेंट का, सिग्नेचर कैपिटल लेटर का होना चाहिए या स्मॉल लेटर का? तो मैं आप सबको बताऊं, कैपिटल लेटर का कोई सिग्नेचर मान्य नहीं होता है, और सिग्नेचर करने का जो तरीका होता है और जो जिसमें मांगा है एनटीपीसी में, तो फर्स्ट लेटर आप कैपिटल बना सकते हो और बाकी के लेटर जो होंगे वो आपके स्मॉल ही रहने वाले हैं। आप ये ना करें कि सारे लेटर ही अपने सिग्नेचर जो है वो सारे कैपिटल बना दें, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ये याद रखना आप। पहला लेटर कैपिटल चल सकता है, बाकी के स्मॉल लेटर ही होने चाहिए। हिंदी या इंग्लिश में जो भी होगा वो मान्य होगा, वैसे आप लोग इंग्लिश में करो तो बेस्ट रहेगा। अब आगे मैं क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने किया था, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल की जगह स्टेट का लगा दिया है। काफ़ी लोगों के बच्चों के ये क्वेश्चंस होंगे, तो प्रॉब्लम होगी या नहीं? तो मैं आप सबको बताऊं, डीवी के टाइम पे डीवी अगर सेंट्रल का मांगा है, आप लोगों ने स्टेट का लगा दिया है। क्यों लगाया? क्योंकि बन नहीं पाया। बहुत सारे बच्चों के रीज़न यही है कि मैम बन नहीं पाया। तो मैं आप सबको बताऊं, अभी आपने लगा दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डीवी के टाइम तक आप जब तक अपना सेंट्रल का बनवा लीजिए,
तो बेस्ट रहेगा। सेंट्रल का अगर आपने उस टाइम पे डीवी के टाइम पे अगर नहीं दिखाया तो आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा सिर्फ इस सर्टिफिकेट के कारण। तो जब तक आप डीवी के टाइम तक अपना सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बना के तैयार रखो, अगर आपने अभी नहीं बनवा पाया तो। वैसे तो 7 डेज़ में या 1 डेज़ में ही लेखपाल बनाकर दे देते हैं, मैं आप सबको बताऊं। उनको पैसों की ज़रूरत होती है, पैसे फेंको तमाशा देखो, सब पैसों का खेल होता है। एक दिन में ही सेंट्रल का ऑफलाइन बनता है, ऑनलाइन नहीं बनता। ये आपको मैं बात बता दूं, क्योंकि मैंने भी बनवाया था तो मैंने ऑफलाइन ही बनवाया था और एक ही दिन में मेरा बन के आ गया था। तो इसलिए सेंट्रल का बनवाना है, तहसील जाओ, लेखपाल से कांटेक्ट करो, एक दिन में आपका बना के तुरंत की तुरंत दे देते हैं, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो जिसने भी अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है तो इसी कारण तो सेंट्रल का आप बनवा सकते हो, बन के आ जाएगा, एक ही दिन में बन के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक स्टूडेंट का, आधार कार्ड में पापा के नेम में ए लगी है और मेरे 10th की मार्कशीट में ए नहीं लगी है, तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी? देखो, प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट में अगर ए नहीं लगी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट क्वेश्चन भी एक स्टूडेंट का यही था, तो मैंने क्लियर किया था। आपके सारे डॉक्यूमेंट में अगर वही नेम है पापा का तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट आपके में कुछ और है और पापा के में कुछ और है, और पापा के और आपकी 10th की मार्कशीट में कुछ और, आधार कार्ड में कुछ, तो आपको प्रॉब्लम होगी। आपके सारे डॉक्यूमेंट में सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक स्टूडेंट का, ओबीसी में हूँ, ओबीसी का हूँ, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पाया तो मैं जनरल में डाल सकता हूँ? देखो, अगर आप ओबीसी के हो और आप सोचो कि मैं सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट मेरा नहीं बन पा रहा है अभी, तो मैं जनरल में डाल देता हूँ या डाल देती हूँ। तो आप लोग याद रखो, अगर आप ओबीसी के हो, एससी के हो, एसटी के हो, किसी भी कैटेगरी के हो जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट मांगा है, तो वो उसी कास्ट का सर्टिफिकेट ही आपको देना पड़ेगा। अपनी कैटेगरी आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जब से स्टार्टिंग से पढ़ाई की है, सारे डॉक्यूमेंट में आपकी कास्ट अपडेट होती है कि मैं ओबीसी से हूँ कि मैं एससी से हूँ। ये याद रखो। आप ये सोच तो माइंड से निकाल ही दो कि मैं ओबीसी से हूँ और जनरल में डाल देता हूँ और जब डीवी के टाइम पर मैं अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखा दूंगा। ऐसा नहीं होगा, आपका फॉर्म तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। ये आप याद रखो। अगर आप ओबीसी के हो तो उसमें भी ओबीसी का ही सर्टिफिकेट दिखाओ और एक दिन में बन जाता है, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन में बनवा लो और अप्लाई कर दो। ओके फ्रेंड्स, तो बस यही क्वेश्चन से कुछ स्टूडेंट्स के जो मैंने क्लियर किए, और शायद उम्मीद है कि हो भी गए होंगे आप लोगों के क्लियर। और कोई भी क्वेश्चन हो डीवी को लेके तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूँगी और देती भी हूँ। जिसने भी मेरे वीडियोस देखे हैं तो सभी वीडियोस के मैं, जो भी कोई कमेंट करता है, चाहे कैसा भी हो, अच्छा हो बेकार हो, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताया करो, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन हूँ और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस और मोटिवेशन के साथ आपके साथ आऊँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जर्नी में, एक नई इन्फॉर्मेशन में। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।